हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, राजस्थान सीईटी 12th लेवल की फॉर्म की आज लास्ट डेट है और जिस भी साथी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर दे, क्योंकि इसकी लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी। इसकी लास्ट डेट आज ही है और रात 12 बजे तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं डाला है। साथियों, इस बार सीईटी 12th लेवल वाले में थोड़ा सा बदलाव किया गया है जो आप सभी को जानना बेहद ही अनिवार्य है। साथियों, इस बार जनरल और ओबीसी में 40% लाना अनिवार्य कर दिया है और एससी एसटी में 35% नंबर लाना अनिवार्य कर दिया है। जिस भी साथी के 40% बनेंगे जनरल ओबीसी में वो सीईटी पास हो जाएगा और एसएसटी में 35% में पास हो जाएगा। साथियों, इस बार इसके सिलेबस में भी बदलाव किया गया है जो आपको जानना अनिवार्य है और हम जानेंगे इस वीडियो में किसके सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है और कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक नए जोड़े गए हैं। तो जान लेते हैं कौन से टॉपिक नए जोड़े गए हैं और सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। तो साथियों, ये 12th लेवल वाली सीटी का सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो आप 12th लेवल वाली सीटी ये इसमें इस बार कुल 120 प्रश्न आएंगे। इस बार कुल 120 प्रश्न आएंगे और कुल अंक 240 होंगे और टाइम दिया जाएगा आपको 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि आपके 3 प्रश्न गलत होने पर आपका एक सही प्रश्न गलत हो जाएगा, मतलब 1 नंबर कट जाएगा। इसमें उत्तीर्णांक इस बार फिक्स कर दिया गया है। इसमें जनरल ओबीसी के लिए 40% और एससी/एसटी के लिए 35%। 40% का मतलब 120 में से आपको 48% राइट करने हैं और एससी/एसटी में 35% का मतलब 42% आपको राइट करने हैं। साथियों, कम समय में हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि इसके सिलेबस को पूरा पढ़ पाए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही विस्तृत सिलेबस है। तो इतने कम समय में हम इसके सिलेबस को पूरा पढ़ नहीं सकते। तो हमें कौन से टॉपिक छोड़ने हैं और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पढ़े और कौन से टॉपिक छोड़े। तो इसमें राजस्थान जीके के लगभग 45 से 50 प्रश्न आएंगे जो जिनके बारे में हम इस जानेंगे आगे कि कौन से टॉपिक पढ़कर हम इतना स्कोर कर सके। साथियों, ये टॉपिक जो आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है और सभी टॉपिकों से प्रश्न आएंगे। अब हिस्ट्री से हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है जिनसे प्रश्न आएंगे और हमें पढ़ना अनिवार्य है। तो साथियों, देख लेते हैं। जैसे ये मान नहीं है, ये क्या है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और ये सभ्यता है। साथियों, सभ्यताओं में हमें पढ़नी है कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर, बेराट, बालाथल और बागौर और तिलवाड़ा सभ्यता। ये सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों और इनसे प्रश्न 100% आएगा। अब शासकों में कौन से शासक पढ़ने हैं, क्योंकि इस इतिहास तो बहुत राजवंश दे रखा है और राजवंशों सभी राजवंश दे रखा है राजस्थान। तो हमें सभी तो पढ़ने नहीं, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। अगर पूरे को पढ़ने लग जाएंगे तो और सिलेबस छूटेगा। तो कम समय में हमें पढ़ना भी सही सामग्री है जिससे हमें हमारे प्रश्न पेपर में राइट हो। तो इसमें हमें पढ़ना होगा महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, ये कालभोज, इसको बाबा रावल भी कहते हैं, रावल रतन सिंह, मान सिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह द्वितीय, स्वाई प्रताप सिंह, राव जोधा, चंद्रसेन, राणा हमीर जो रणथंभौर के शासक थे और कानरदेव चौहान जो जादौर के शासक थे। साथियों, ये शासकों में जो ये पढ़ने अनिवार्य हैं। अगला देख लेते हैं। जैसे आधुनिक राजस्थान देख लेते हैं। तो इसमें 1857 की क्रांति पढ़नी है और किसान आंदोलन पढ़ना है। किसान आंदोलन कौन कौन से पढ़ना है, बेंगो किसान आंदोलन पढ़ना है, बिजलिया किसान आंदोलन पढ़ना है, निमोचना किसान आंदोलन पढ़ना है, एक आंदोलन पढ़ना है, भगत आंदोलन पढ़ना है, मेड़ा आंदोलन पढ़ना है और प्रजामंडल सभी पढ़ना है, क्योंकि प्रजामंडल ज़्यादा नहीं है, 10-12 प्रजामंडल है और प्रजामंडलों से कभी भी किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी डेट के अनुसार पूछ लेता है, तो कभी अध्यक्ष पूछ लेता है, कभी संस्थापक पूछ लेता है। तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, एक पेज का मैटर है, ज़्यादा मैटर नहीं है। प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण भी छोटा सा टॉपिक है और इसको भी पूरा पढ़ना है। अब जान लेते हैं, ये बात होगी हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री। और अब बात कर ले राजस्थान कला संस्कृति में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे प्रश्न 100% आएंगे। तो राजस्थान की फर्स्ट टॉपिक होगा हमारे लिए राजस्थान की चित्रकला, दूसरा राजस्थान की स्थापत्य कला और फिर लोक संगीत, वाद्य यंत्र, राजस्थान के लोक नृत्य और संत संप्रदाय
लोक देवता पढ़ना है साथियों, लोक देवियाँ नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है और आपको यहाँ पढ़ना भी नहीं है। ध्यान रखना, ये जो भी संत संप्रदाय और लोक देवता पढ़े इनमें इनकी तिथियाँ याद रखना साथियों, क्योंकि तिथियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तिथियों से अभी व्यवस्थित क्रम में जमाई आरोही क्रम वाले में इस तरह का पैटर्न चल रहा है बोर्ड का, जो पिछली भर्तियों में भी यह पैटर्न बोर्ड के द्वारा दोहराया गया है। और पढ़ने हैं राजस्थान के ये आभूषण महिलाओं के और मेले और भाषा बोलियाँ प्रमुख रचना, वो प्राचीन तो देखनी है, उसके साथ आधुनिक रचनाएं देखनी है। आधुनिक से क्या ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। अब राजस्थान भूगोल साथियों, राजस्थान भूगोल का सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है पेपर में। राजस्थान भूगोल के लगभग 10 से 15% आएंगे। तो राजस्थान भूगोल हमें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है और यह टॉपिक बनने है, इनसे 100% आपका प्रश्न आपके पेपर में प्रश्न आएगा। तो राजस्थान के भौतिक, पहले तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, फिर जलवायु राजस्थान की, फिर राजस्थान में मृदा वाला टॉपिक, फिर वनस्पति, फिर अभ्यारण्य, वन और नदियाँ, झीलें, खनिज और जनसंख्या में पढ़ने हैं ये टॉपिक। वृद्धि पढ़नी है, घनत्व पढ़ना है, साक्षरता पढ़नी है और लिंगानुपात। साथियों सिलेबस का जो बोर्ड ऑफिशियल सिलेबस था उसमें भी यही 4 टॉपिक दे रखे हैं और आपको पढ़ने भी यही, इन्हीं से ही सभी पेपरों में इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आता है घूम फिर के। साथियों जान लेते हैं अब राजस्थान की राजनीति पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको। पॉलिटी में पढ़ना है आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान के सभी आयोग, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया और राज्य का मुख्य सचिव हो गया और जिला प्रशासन हो गया और ये स्थानीय स्वशासन हो गया, जिसमें आपको सिर्फ पंचायती राज पढ़ना है। पंचायती राज, वो नगर पालिका वाला नहीं पढ़ना है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था साथियों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये आपकी इसका 50% पार्ट आपके ज्योग्राफी में मिल रहा है और 50% पार्ट यहाँ से कलेक्ट कर लेना आप। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक बने हैं? राजस्थान के विकास में उद्योग, जो कि ज्योग्राफी में भी है, कृषि जो ज्योग्राफी में, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका, खनिज की भूमिका जो भी उधर भी टॉपिक है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेष और समस्या अर्थव्यवस्था पढ़नी है, मतलब राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राज्य की आय एवं बजट के उदाहरण पढ़नी है। और ये उद्योग, जो कि उद्योग उधर भी आ गए हैं ज्योग्राफी में भी और यहाँ भी टॉपिक है। ये बेरोजगारी, सूखा अकाल और राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं। राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं से 1 या 2% आने की प्रबल संभावना है। और राजस्थान की संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। और यह जो अभी लेटेस्ट योजना मनरेगा योजना का नाम बदल कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन VBG राम जी कर दिया गया है। तो साथियों ये था राजस्थान का सिलेबस, जिससे आपके 45 से 50% आ जाएंगे, जिसमें से आप अच्छे से तैयारी करोगे, सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसमें 42 से 44% राइट कर दोगे साथियों। अब इसका जो इंडिया का मैटर भी जो इसमें दे रखा है उसको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कवर करा दूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगले पार्ट में अगला पार्ट आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको बाकी का सिलेबस कंप्लीट पूरी डिटेल के साथ मैं बता दूंगा। साथियों ये जो टॉपिक है, ये जो सिलेबस बताया मैंने, इसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो वो पढ़ना है और उनसे ही ये प्रश्न आएंगे। साथियों इनमें से राजस्थान जीके की मैं आपको एक सीरीज भी चलाऊँगा, जिसमें आपको जो पिछले बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा और आपको किस तरह से प्रश्नों को तैयार करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।